नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 25 अगस्त 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ टुडेज इन करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मध्य प्रदेश करंट अफेयर नॉलेज। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का दोस्तों ऐसा कौन सा विभाग है जो कि किसानों द्वारा उत्पादित जो सौर ऊर्जा होगी दोस्तों उसको खरीदेगा। अर्थात कृषक क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब कृषक जो आपके कस्टमर थे, कस्टमर से वो लोग हटकर उत्पादक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वह कौन सा विभाग है मध्य प्रदेश का? आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं वह खड़े हुए हैं और उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे शिशु देख रेख एवं आपका जो एक जो जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मध्य प्रदेश का एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। ऐसी स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश का जो बेबी फीडिंग जो सेंटर्स हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऐसे पर्यटक स्थल, प्रथम पर्यटक स्थल दोस्तों खजुराहो था और उसके बाद एक और पर्यटक स्थल हो गया है मध्य प्रदेश ने जिसने बेबी जो फीडिंग स्टेशन है वह स्थापित किए हैं दोस्तों। इसके बाद आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे कि किस भारतीय क्रिकेटर ने इंदौर को करोड़ों रुपए की चिकित्सीय सहायता दी है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आज के करंट अफेयर होने वाला है दोस्तों। तो व्यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन, नए मिस आउट न्यू अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस दिस पीडीएफ्स। इवनिंग टाइम आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच कैन हेल्प यू टू रिवाइज योर करंट अफेयर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर 25 अगस्त करंट अफेयर। वेरी वेलकम बैक। सो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसानों द्वारा उत्पादित बिजली कौन सा विभाग खरीदेगा? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट आज का यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो जो कृषक हैं उनके द्वारा उत्पादित करने वाली विद्युत को मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा विभाग है जो खरीदेगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मानव संसाधन विभाग, आपका ऑप्शन नंबर 2 है ऊर्जा विभाग, थर्ड ऑप्शन है भू संसाधन विभाग या फिर किसान कल्याण विभाग। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा विभाग। मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है दोस्तों वही क्या करेगा, जो कृषक विद्युत को उत्पादित करेंगे, अर्थात कौन सी विद्युत? सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करेंगे, उसे मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग खरीदेगा? मध्य प्रदेश का ऊर्जा विभाग इस सारी की सारी विद्युत को खरीदेगा। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप तैयार किया गया है, कब तक इसे प्राप्त किया जाना है? 2023 तक। अब यहाँ पर मैंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की चर्चा क्यों की? क्योंकि चर्चा हो रही है दोस्तों सौर ऊर्जा की, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है दोस्तों उसकी अध्यक्ष कौन थी? जय श्री कियावत। क्या नाम है दोस्तों? जय श्री कियावत। याद रखना है आपको, 2023 तक इसे प्राप्त किया जाना है और इसकी अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। सॉरी दोस्तों। अब इसका यहाँ पर जिक्र करने का मतलब क्या था दोस्तों? यहाँ पर इसलिए मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उसके अंतर्गत रोड मैप के अंतर्गत सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाए जाने की बात कही गई है। और अभी जो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, सब जो अभी कार्यक्रम था आपका स्वतंत्रता का दिवस का 15 अगस्त का, उस दौरान दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश को हम सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्या करेंगे? नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और इसके क्रम में काफ़ी सारे कार्य भी किए गए हैं। तो चलिए फटाफट इनको रिवाइज करा देता हूँ। अभी वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना कौन सी है? रीवा सौर परियोजना। टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट, अर्थात 250 की दोस्तों 3 इसमें संयंत्र लगे हुए हैं जो कि 750 टोटल मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होती है। इसकी 24% विद्युत कहां पर जाएगी? दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी। बाकी की 76 विद्युत कहां पर रहेगी? आपके मध्य प्रदेश को रहेगी। इसके बाद दोस्तों इससे जो विद्युत प्राप्त होगी वह आपकी जो ताप विद्युत है उसके मुकाबले सबसे सस्ती, अर्थात अभी तक इंडिया में सबसे सस्ती विद्युत उत्पादित करने वाला यह संयंत्र है दोस्तों। इसकी विद्युत का रेट कितना है दोस्तों? 2.97 पर यूनिट। तो याद रखना है आपको 2.97 यूनिट इसका पर यूनिट का इसका खर्चा है जो कि सबसे कम है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे 15 लाख टन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, अर्थात ताप विद्युत के द्वारा अगर ऊर्जा उत्पादित की जाती तो इतना इसके अंदर विद्युत का हास्य होता, जो कि लगभग 2 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो कि खंडवा में है दोस्तों। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग भी है दोस्तों, संयुक्त ज्योतिर्लिंग है
मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में और एक ओमकारेश्वर में। नर्मदा के ऊपर दोस्तों यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और यह दोस्तों विश्व का, याद रखना है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सौर संयंत्र होगा दोस्तों। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। तो चलिए सौर ऊर्जा से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाएगी? तो अभी हमने देखा कि जो किसान है वह सौर ऊर्जा को उत्पादित करेंगे और ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश का उसे खरीदेगा, परंतु यह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है पीएम कुसुम योजना, पीएम ऊर्जा योजना, मेक इन इंडिया योजना या फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या किया जा रहा है? किसानों द्वारा उत्पादित जो विद्युत है उसे जो आपका ऊर्जा विभाग है मध्य प्रदेश का वह खरीदेगा। तो यह कौन सी योजना है? पीएम कुसुम योजना। तो चलिए आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ को। क्या है न्यूज़? किसानों द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा विभाग खरीदेगा। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने सोलर प्लांट 25 साल तक देगा आपको आय। यह किसके द्वारा कहा गया है? ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया है कि जो एक सोलर प्लांट है अगर अपने खेत में अपनी जगह में किसान उसे इस्टेब्लिश करता है तो 25 साल तक आपको आय देगा, अर्थात 25 साल तक आप उसको विद्युत उत्पादित करेगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री डंगर मंत्री के द्वारा किसानों को दिए गए लेटर ऑफ अवार्ड। अब देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। तो पीएम कुसुम योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें किसानों द्वारा उत्पादित बिजली विद्युत विभाग द्वारा खरीदी जाएगी ऊर्जा विभाग द्वारा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीएम कुसुम आय योजना सौर ऊर्जा उत्पादों के लिए मिंटो हॉल में आयोजित कार्यशाला में नवीन एवं नवीनीकरणीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंगर ने कहा कि किसानों द्वारा सोलर प्लांट लगाने पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आएगा दोस्तों, जबकि इससे लगभग 50 से 60 लाख रुपए की आय होगी। तो आप समझ सकते हैं यह एक फायदे का सौदा होगा और सोलर प्लांट लगभग 25 वर्षों तक आय देगा। मंत्री ने चयनित किसानों और विकास को लेटर ऑफ अवार्ड LOA प्रदान किया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई थी किसानों से, तो किसानों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो अभी केंद्र के द्वारा नवीन कृषि बिल लागू किए गए थे दोस्तों, उसके अंतर्गत अपना जो इम्प्लीमेंट करने वाला अर्थात किसानों के लिए ऑर्डर देने वाला कौन सा पहला SDM कोड बना था? तो होशंगाबाद जिले का दोस्तों पहला ऐसा कोड बना था। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आइए देखते हैं सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने किया अपर लेक बोट क्लब में टूरिस्ट सेलिंग बोट का शुभारंभ? तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अपर बोट क्लब है दोस्तों, टूरिस्ट सेलिंग बोट का शुभारंभ यह किसने किया है? भोपाल में किया गया है दोस्तों, जो तालाब है वहाँ पर। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है मंत्री सुश्री ठाकुर, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी या फिर परिवहन मंत्री। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंत्री सुश्री ठाकुर द्वारा दोस्तों अपर लेक बोट क्लब में क्या किया? टूरिस्ट सेलिंग बोट का शुभारंभ किया गया। इनके पास कुछ मंत्रालय हैं, मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ आनंद विभाग उसी के अंतर्गत आता है। और अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री, तो लगातार चौथी बार इन्होंने अपना पद लिया है। तो यह आपको याद रखना है, लगातार चौथी बार यह बने हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो यह आपको याद रखना है। परिवहन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी हैं। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया अपर लेक बोट क्लब में टूरिस्ट सेलिंग बोट का शुभारंभ। समुद्र में चलने वाली सेलिंग बोट का आनंद ले सकेंगे भोपाल ताल में। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था इनके पास पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर जी। कहा पर्यटन विभाग के नवाचारों से भोपाल पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। ड्राइव इन सिनेमा, रेल, रेस्टोरेंट और अब सेलिंग बोट इसका नवीनतम उदाहरण है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। तो आपको मालूम होना चाहिए टीकाकरण का महाअभियान पार्ट 2 शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? काफ़ी जोर शोर से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं टीकाकरण जो 2 अभियान है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, सचिव द्वारा या फिर गृह मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दोस्तों टीकाकरण अभियान 2 का क्या किया जा रहा है? शुभारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? छगन भाई पटेल इनका शॉर्ट नाम है दोस्तों। और इनको यह किस नंबर के राज्यपाल हैं दोस्तों? यह 30वें नंबर के राज्यपाल हैं, याद रखना है आपको, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ये गुजरात गवर्नमेंट में मंत्री के पद पर थे। मध्य प्रदेश के सचिव 33वें नंबर के यह सचिव हैं दोस्तों, इकबाल सिंह वैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। और गृह मंत्री मध्य प्रदेश के साथ ही साथ विधि मंत्री, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही साथ जेल मंत्री और गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। तो यह आपको याद रखना ही है। चलिए आइए देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल से करेंगे टीकाकरण अभियान 2 का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव
बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान 2 शुरुआत 25 अगस्त से की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इसकी शुरुआत करेंगे। 2 दिन चलने वाले इस अभियान में कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज पर विशेष फोकस किया जा रहा है। महाअभियान पहले दिन वैक्सीन की पहली और दूसरे दिन दूसरी डोज लगाई जाएगी, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय क्रिकेटर ने इंदौर को करोड़ों रुपए की चिकित्सीय सहायता दी है? तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरीके की एक बार सहायता आपको मालूम होना चाहिए, एक्टर सोनू सूद द्वारा इंदौर शहर में दी गई थी, तो यह आपको याद रखना है। और इसी तरीके की सहायता अब एक क्रिकेटर द्वारा दी गई है, तो आप लोग थंबनेल पर उनकी पिक्चर देखकर समझ ही गए होंगे। युवराज सिंह, यह किसी भी जो इनका नाम काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और यह खुद कैंसर से जूझकर अपने आप में एक काफ़ी बड़ी निकल कर आए हैं, तो यह काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है लोगों के लिए दोस्तों। और इन्होंने कैंसर के लिए भी काफ़ी अधिक सहायता की है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंदौर को दी बड़ी राहत। चिल्ड्रंस और कैंसर हॉस्पिटल को 9 वेंटिलेटर, 80 ICU बेड और 20 फ्लोमीटर लगे ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य जो उपकरण है वह भेजे। यूवी फ्रेंड क्लब के अंतर्गत यह मदद की गई है। कोरोना की दूसरी लहर में अलग अलग संगठनों और समाज सेवियों द्वारा लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च किया गया है। यह सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंदौर को करोड़ों रुपए की चिकित्सीय सहायता दी है। क्रिकेटर के संगठन की गाड़ी यह सामग्री लेकर इंदौर पहुंची। क्रिकेटर युवराज सिंह ने यूवी फ्रेंड फाउंडेशन द्वारा इंदौर के चाचा नेहरू बाल अस्पताल और कैंसर हॉस्पिटल के लिए सहायता भेजी है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्यटन से संबंधित है। जहाज महल में महिला पर्यटकों के लिए फीडिंग रूम बनाया गया है, यह कहाँ पर है दोस्तों? तो जहाज महल कहाँ पर है आपको मालूम होना चाहिए। जहाज महल कहाँ पर है दोस्तों? मांडू में यह जहाज महल है, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाज महल गयासुद्दीन द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन, याद रखिए दोस्तों, नाम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों चंदेरी आपको मालूम है अशोकनगर में है दोस्तों। राजा कीर्तिपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खजुराहो चंदेल वन से संबंधित है। 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। 85 मंदिर वहाँ पर थे। वर्तमान में लगभग 22 से 25 मंदिर यहाँ पर हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर माना जाता है। और विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, तो यह आपको याद रखना है। कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर द्वारा बनाया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे चतुर्भुज मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया है यशोधर्मन द्वारा, यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहीं पर चित्रगुप्त मंदिर या सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, तो यह किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? गंड द्वारा, राजा गंड इनका नाम था, इनके द्वारा इसे बनाया गया है, तो यह आपको याद रखना है। और राजा धंग इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और इनका बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। इनके द्वारा भी काफ़ी अधिक मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे, जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर दोस्तों याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि इनके द्वारा बनाया गया था। और विश्वनाथ मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था खजुराहो में। धार नगरी दोस्तों राजा भोज की नगरी मानी जाती है, यह आपको याद रखना। और यहाँ पर सरस्वती मंदिर है, तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया गया था, राजा इनके जो पिताजी थे उनके द्वारा झील का निर्माण कराया गया था, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। स्तनपान की व्यवस्था जहाज महल में महिला पर्यटकों के लिए फीडिंग रूम बनाया। खजुराहो के बाद मांडू में ऐसी सुविधा की गई, तो आपको याद रखना होगा महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। ऐसा स्थान स्पेशली पहले खजुराहो में बनाया गया था, अब कहाँ पर बनाया गया है? यह दूसरा स्थान है जहाज महल, जहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के खजुराहो में मांडू में यह व्यवस्था की गई है। दरअसल मांडू पर्यटन नगरी होने के कारण रोजाना यहाँ 10 से 15 हज़ार पर्यटक आते हैं। इसमें देशी व विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इस साल की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महिला पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ बेबी फीडिंग रूम बनाने की घोषणा की थी। इस पर अमल भी कर दिया गया है। अब जहाज महल देखने के लिए अपने नवजात शिशुओं के साथ आने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी। दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार 7 देशों के वाटर स्पोर्ट खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी? आपको मालूम है यह वही प्रतियोगिता है जो कि भोपाल में आयोजित की जानी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम अबाउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।